Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम निकले हैं एक बहुत ही खास फैमिली ट्रिप पर दिल्ली से लेह। हम चलने वाले हैं इंडिगो फ्लाइट से और इस वीडियो में हम आपको पूरा सफर दिखाएंगे एयरपोर्ट से लेकर लेह की लैंडिंग तक। अगर आप भी लेह जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। चलिए सफर शुरू करते हैं। सुबह सुबह हमने कैब ली और पहुंचे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2। बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट थी और हम सबने हल्का सा नाश्ता किया एयरपोर्ट पर। इंडिगो की लाइन काफी स्मूथ थी। इंडिगो का स्टाफ काफी कोऑपरेटिव था और बच्चों को देखकर वो और भी मददगार हो गए। हमारी फ्लाइट थी सुबह 6:30 बजे की, तो सूरज की पहली किरणें प्लेन की विंडो से बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, नीचे दिल्ली का शहर दिखा और धीरे धीरे सब बादलों में छुप गया। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, पहली बार इतनी ऊंचाई से पहाड़ देखने को मिले। इंडिगो की फ्लाइट लगभग 1 घंटे 15 मिनट की थी। फ्लाइट में खाना हम लेकर आए थे बच्चों के लिए। इतनी देर हो गई है और फ्लाइट भी उड़ चुकी है। अब उड़ चुकी है तो हम लोग फिर जाएंगे कैसे? अब आपको लगता है बुक ही नहीं करना चाहिए था। तो कैसे जाएंगे फिर हम लोग? अब आपको दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी जिसमें वहाँ पे लगेगा। तो इतने पैसे कौन देगा फिर? बताओ पैसे आप कौन? ही दोगे। तो क्या आपने अभी ही बुक करी? तो मैंने बुक करने से मैं दूंगा, तो आरू नहीं देगी हम लोग का टिकट खर्चा? मैं स्कूल होती हूँ। ये ना बहुत शैतान लड़की हो गई है, सबसे खूब लड़ाइयाँ करती है, मुझसे भी लड़ाइयाँ करती है और मुझसे स्टोरी सुनी मैंने तो सोती नहीं है ये लड़की, है ना? क्योंकि लेह फ्लाइट्स में ज्यादा सर्विस नहीं होती, फ्लाइट के दौरान विंडो से बाहर के नज़ारे शानदार थे। स्नो कैप्ड पहाड़, बादल और चमकता सूरज। बच्चों ने हर चीज का वीडियो बनाने की कोशिश की। अगर आप विंडो सीट लें तो पूरा रास्ता एक एडवेंचर जैसा लगता है। अब आया सबसे खास पल, लेह में लैंडिंग। जैसे ही प्लेन नीचे उतरने लगा, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे। ये लैंडिंग वाकई में इंडिया की सबसे यूनिक लैंडिंग्स में से एक है। प्लेन ने जैसे ही टचडाउन किया, हेलो, पैसेंजर्स की तालियां बजने लगी। ये पुराना है? ऑक्सीजन थोड़ा पतला होता है यहाँ, तो इंडिगो के स्टाफ ने अनाउंसमेंट में सावधानी बरतने को कहा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। बहुत शैतान लड़की। लेह का कुशोक बकुला माधव खोजो। रिम्पोचे एयरपोर्ट छोटा लेकिन बहुत प्यारा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। जैसे ही बाहर निकले, ठंडी हवा और साफ आसमान ने पूरे सफर की थकान मिटा दी। बाहर टैक्सी स्टैंड पर काफी अच्छे ड्राइवर मिल जाते हैं और हमने पहले से होटल के लिए पिकअप अरेंज किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर दिल्ली से लेह इंडिगो फ्लाइट के साथ, फैमिली के साथ एक शानदार एक्सपीरियंस। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे लेह की पहली झलक, हमारा होटल और लोकल घूमना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप कभी लेह जा चुके हैं या जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। आ रही है? कैसे कैसे आ रही है? तो दोस्तों, जैसे ही हम दिल्ली से उड़ते हैं, आपको धीरे धीरे हवा में चढ़ते हुए और निचले इलाके को नीचे छोड़ते हुए नजर आएगा। दिल्ली के व्यस्त माहौल से बाहर निकलने के बाद अब हम ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं और सच कहूं तो ये दृश्य वाकई दिल को सुकून देने वाले होते हैं। अब जैसे ही हम और ऊंचाई पर पहुंचते हैं, नीचे दिखने वाली पहाड़ियों के आकार और रंग बदलने लगते हैं।
कुछ पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। ये दृश्य बिल्कुल जादुई लगता है, जैसे हम किसी दूसरे ही दुनिया में आ गए हों। यह वो जगह है जहां आपको शांति और ठंडक का एहसास होता है। जैसे जैसे हम लेह के और करीब पहुंचते हैं, आपको नज़ारे और भी अलग दिखने लगते हैं। यह क्षेत्र बिल्कुल अलग है, एक रेगिस्तानी सा माहौल जहां पेड़ पौधे कम नजर आते हैं और चट्टानी इलाकों के बीच में हरियाली कहीं कहीं दिखाई देती है। यहाँ की कठोर और विशाल भूरचना आपको एक अलग ही अनुभव देती है। अब दोस्तों, जिस वक्त हम इन बर्फीली घाटियों के ऊपर से उड़ते हैं, नीचे बहती नदियों का दृश्य भी देखने लायक होता है। ये नदियाँ बहुत ही शांत और ठंडी लगती हैं, जो इन विशाल पहाड़ों के बीच से बह रही होती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वर्गीय स्थान से गुजर रहे हैं। लेह लद्दाख यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य सावधानियां। ऊंचाई पर यात्रा, हाई एल्टीट्यूड अवेयरनेस। लेह और लद्दाख समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं, जिससे यहाँ की हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। यह पर्यटकों को हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करवा सकता है। सावधानियां। उच्च ऊंचाई पर धीरे धीरे एडजस्ट करें। लेह पहुंचने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे आराम करें। इस दौरान ज़्यादा शारीरिक मेहनत से बचें। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षणों पर नज़र रखें। सिर दर्द, उल्टी, थकान और नाक बंद होना इसके सामान्य लक्षण हैं। ज़्यादा पानी पिएं। हाई अल्टीट्यूड पर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। मौसम की स्थिति, वेदर कंडीशंस। लेह का मौसम तेज़ी से बदल सकता है। दिन में गर्मी हो सकती है, लेकिन रात को तापमान बहुत गिर सकता है। सावधानियाँ। सर्दी से बचाव, पर्याप्त ऊनी कपड़े, दस्ताने और गर्म जैकेट रखें। धूप से सुरक्षा। लद्दाख में सूर्य की किरणें तेज होती हैं, तो सनस्क्रीन, धूप का चश्मा और टोपी ज़रूर रखें। बारिश के मौसम से सतर्क रहें। मानसून में अचानक बारिश हो सकती है, तो बारिश में भीगने से बचें। शारीरिक स्थिति, फिजिकल फिटनेस। लद्दाख की यात्रा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। सावधानियाँ। प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन। अगर आप नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते हैं तो आपकी यात्रा आसान होगी। दिल और सांस की समस्याओं वाले लोग अतिरिक्त सतर्क रहें। इन परिस्थितियों में यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह लें। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट अडेप्टेशन। लद्दाख का मौसम बहुत कठोर होता है। यह गर्म, ठंडा और शुष्क रहता है, जिससे त्वचा में सूखापन हो सकता है। सावधानियाँ। त्वचा का ध्यान रखें। अच्छा मॉइस्चराइजर और लिप बाम साथ में रखें। अल्ट्रावायलेट, यूवी सुरक्षा। यूवी किरणों से बचने के लिए खासकर आंखों और चेहरे पर सनस्क्रीन लगाएं। खान पान, फूड एंड वाटर सेफ्टी। यहाँ के खाने पीने की आदतें अलग हो सकती हैं। लोकल खाद्य सामग्री से भी एलर्जी हो सकती है। सावधानियाँ। पानी का सेवन। हमेशा बोतल का पानी पिएं और खुले पानी से बचें। खाने में सावधानी, ताज़े फल और सलाद से बचें। गर्म और अच्छी तरह से पके हुए भोजन को प्राथमिकता दें। फ़ोन और इंटरनेट। फ़ोन एंड इंटरनेट। लद्दाख में दूर दराज के इलाकों में फ़ोन नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। सावधानियाँ। अपने परिवार को सूचित रखें। यात्रा करने से पहले अपने परिवार को सूचित करें, खासकर अगर आप दूर दराज के इलाकों में जा रहे हों। हॉटस्पॉट की जगह अगर इंटरनेट की ज़रूरत हो तो ज़्यादा नेटवर्क कवरेज वाले स्थानों पर रुकने की कोशिश करें। वाहनों का ध्यान रखें। व्हीकल सेफ्टी। लद्दाख में सड़कों की स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सावधानियाँ। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें। यदि आप स्वयं ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी की हालत अच्छे से चेक करें और ड्राइव करते समय बहुत सावधान रहें। बर्फीली सड़कों पर विशेष ध्यान रखें। बर्फ या हिमस्खलन वाले इलाकों में वाहन चलाने में ज़्यादा सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य, हेल्थ प्रिकॉशंस। लद्दाख में मेडिकल सुविधाएं सीमित हैं, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बचने के लिए पहले से तैयारी करें। सावधानियाँ। आवश्यक दवाइयाँ। अपने नियमित दवाइयाँ और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर। ऊंचाई पर अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछें। ट्रैकिंग और एडवेंचर। ट्रैकिंग एंड एडवेंचर। लद्दाख में ट्रैकिंग और एडवेंचर गतिविधियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन गतिविधियों को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। सावधानियाँ।
फिटनेस, ट्रैकिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों के लिए अपनी शारीरिक तैयारी जरूरी है। गाइड की मदद लें। किसी पेशेवर गाइड के बिना एडवेंचर पर जाने से बचें। स्थानीय संस्कृति और संवेदनशीलता, लोकल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। लद्दाख में बहुत सारी जातीय और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का आदर करना जरूरी है। सावधानियाँ: स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर उचित आचरण बनाए रखें। फोटो खींचने से पहले अनुमति लें। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों से बिना अनुमति के फोटो खींचना अनुचित हो सकता है। अब हम लेह के एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ का एयरपोर्ट अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऊपर से नजर आने वाले ये पहाड़ इतने करीब और विशाल लगते हैं कि लगता है जैसे हम इनसे टकरा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लगभग लेह के एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। इन पहाड़ों के बीच से लैंडिंग करते हुए एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है। यह सफर हमेशा के लिए याद रखने लायक होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा दिल्ली से लेह का हवाई सफर। मुझे उम्मीद है आपको यह खूबसूरत नज़ारे पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप भी कभी लेह जाने का सोच रहे हैं तो इन शानदार नज़ारों का अनुभव ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।